बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ज़ईफ़ शख्स जिसके 5 बेटे थे, इसने अपनी सारी दौलत बेटों में तकसीम कर दी। उसने सोचा अब मुझे रुपये पैसे की क्या ज़रूरत है, बाकी ज़िंदगी अपने बच्चों के यहाँ गुजार लूँगा। पहले वो अपने बड़े बेटे के घर गया और इसके पास रहने लगा। पहले कुछ दिनों में तो बड़े बेटे ने बड़ी खिदमत की और अवबगत की और कहा आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। मगर थोड़े दिनों बाद ही वो अपने बाप से बेजार हो गया। अब वो उसका अदब भी ना करता था, बल्कि कभी कभी बाप को डांट भी देता था। बाप को ना वक्त पर खाना मिलता ना कपड़ा। आखिरकार बूढ़ा भी अपने बड़े बेटे के इस सलूक से तंग आ गया और बूढ़ा दूसरे बेटे के पास चला गया। वहाँ भी पहले कुछ दिन आराम सुकून से गुजरे और फिर दूसरा बेटा भी बड़े की तरह बेजार हो गया और वही सलूक करने लगा जो बड़ा बेटा करता था। इसकी बीवी तो अपने ससुर से बदज़बानी भी करती और कहती रहती हम तो पहले ही इतनी मुश्किल से गुज़र बसर कर रहे थे, अब तुमने भी आकर मज़ीद हमें परेशान कर दिया है। बेचारा बूढ़ा वहाँ से भी जल्दी चला गया। फिर तीसरे बेटे के पास आ गया। तीसरे बेटे के सलूक से भी परेशान होकर वो अपने सबसे लाडले और चौथे बेटे के पास चला गया, लेकिन वहाँ पर भी वही हाल। पहले कुछ दिन आराम सुकून से गुजरते, फिर वही हाल, ना खाना टाइम पर मिलता ना कपड़ा, और कभी कभी डांट भी देते। बेचारा तंग आकर जल्दी यहाँ से भी चला गया और अपने 5वें बेटे के पास गया। बेचारे को कहीं चैन न मिला। सारे बेटे अपने वालिद को साथ रखने से बचना चाहते थे। कोई कहता मेरे इतने बच्चे हैं, मैं तुमको कैसे रख सकता हूँ। कोई कहता मेरा घर छोटा है, तो कोई कहता मैं खुद बहुत गरीब हूँ। वालिद 5वें बेटे की खुशामद करता। इसने रो धो कर कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे बुढ़ापे और कमज़ोरी पे तरस खाओ। मगर कोई परवाह ना करता। एक मर्तबा 5 बेटे इकट्ठे हुए। सब ने मिलकर फ़ैसला कर लिया कि वालिद को किसी स्कूल भेज दिया जाए। वो सुबह को जाएं और शाम को वापस आएं और थोड़ी रोटी इसे दे दी जाए। वालिद ने सुना तो बड़ी आजिज़ी के साथ बेटों को कहने लगा मुझे पढ़ना तो आता नहीं, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, मुझे अच्छी तरह दिखाई भी नहीं देता। अब मैं स्कूल जाकर क्या करूँगा। मुझे रहने को थोड़ी सी जगह और एक टुकड़ा रोटी दे दिया करो, मैं किसी एक कोने में पड़ा रहूँगा। मगर ज़ालिमों बेटों ने वालिद की एक ना सुनी और गांव से दूर किसी एक स्कूल भेज दिया। वालिद रोता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में एक ज़ईफ़ अमीर आदमी का घोड़ा वहाँ से गुज़रा, तो इसने घोड़े से उतर कर पूछा कि कहाँ जा रहे हो। स्कूल जा रहा हूँ, मज़लूम वालिद ने जवाब दिया। ज़ईफ़ अमीर आदमी ने कहा मियाँ इस उम्र में स्कूल जाओगे, ये तो तुम्हारे घर में आराम से बैठने के दिन है। मज़लूम वालिद ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो अमीर आदमी ने कहा बड़े मियाँ स्कूल जाने का ख्याल तो बेकार है, मगर तुम गम ना खाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहकर इसने अपनी जेब से एक थैली निकाली और इसमें कोई चीज़ भर दी। संदूक मज़लूम बाप को देते हुए इसके कान में कुछ कहा। मज़लूम वालिद संदूक लेकर खुशी खुशी गांव वापस पहुंचा। बेटी ने जब देखा कि वालिद एक संदूक बगल में दबाए चला आ रहा है, तो समझ गए कि इसमें ज़रूर कोई दौलत है। इन्होंने अपने वालिद से ये ना पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, बल्कि सब खातिर तवाज़े में लग गए। हर एक इसे अपने घर चलने को कहता। फिर इन्होंने खाना खिलाया। खाना पीने के बाद बूढ़े ने कहा मेरे बच्चों, अपनी जवानी में मैंने कुछ दौलत जमा करके जंगल में दफन कर दी थी, मुझे इसका ख्याल भी नहीं रहा। आज जब इधर से गुजरा तो याद आया, ज़मीन खोदी तो संदूक जूं का त्यों था। अब ये मेरी ज़िंदगी तक बंद ही रहेगा। मेरे मरने के बाद इसे खोलना और तुम में से जो मेरी ज़्यादा खिदमत करेगा और बुढ़ापे में आराम देगा, इस दौलत का ज़्यादा हिस्सा इसी को ही मिलेगा। ये सुनकर 5 बेटे आपस में लड़ने लगे कि अब्बा को मैं अपने पास रखूँगा। अब बूढ़ा जिस बेटे के पास जाता इसकी खूब अवबगत होती। सब खाने पीने, कपड़े और आराम का ख्याल रखते। इसी तरह बूढ़े की ज़िंदगी मज़े में गुजरने लगी। बहुत दिनों तक आराम से ज़िंदगी गुजारने के बाद बूढ़ा मर गया।
पांचों बेटों ने मिलकर बड़ी शान से इसको दफन किया और गरीबों को खैरात दी। फिर सारे कामों से फारिग होने के बाद संदूक खोलने लगे, मगर संदूक खोलने से पहले ही पांचों भाइयों में बहस होने लगी। हर एक कहता मैंने अब्बा की ज़्यादा खिदमत की है, इसलिए बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। आखिर में ये तय पाया कि सब में बराबर तकसीम कर लेंगे। संदूक खोला गया तो इसमें एक खूबसूरत रेशमी थैली निकली जिसका मुंह बंद था। इसमें छन छन की आवाज़ आ रही थी। बड़ी बेसब्री से थैली खोली और फर्श पर खाली कर दी, मगर क्या देखते कि इसमें कांच के छोटे छोटे टुकड़े फर्श पर फैल गए। इस पर पांचों बेटों को बहुत गुस्सा आया और आपस में लड़ने लगे। गांव के दूसरे लोग ये देखकर खूब हंसे और नाफरमान उल्लास से कहा, देख ली अपने बूढ़े बाप की अकल। आप लोग इस बुजुर्ग को स्कूल भेज रखे थे ना, मगर इसने स्कूल गए बगैर कैसे मज़ेदार सबक सिखाया है। शुक्रिया।